बच्चों, कल हमने पढ़ा था कि किस प्रकार भारत और पाकिस्तान के संबंध रहे और अंततः भारत और पाकिस्तान के बीच जो ताशकंद समझौता हुआ था रूस में, उसके बाद हमारे देश के जो प्रधानमंत्री थे उनकी मृत्यु हो गई थी, तो ये वहाँ तक पहुँच गया था। उसके बाद हम आते आज बांग्लादेश युद्ध 1971 में। 1970 में पाकिस्तान के सामने एक गहरा अंदरूनी संकट खड़ा हुआ। पाकिस्तान के पहले आम चुनाव में खंडित जनादेश तथा आया। खंडित जनादेश का मतलब था कि किसी एक पार्टी को सरकार नहीं बन सकती थी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पार्टी पश्चिमी पाकिस्तान में विजयी रही, जबकि मुजीबुर रहमान की पार्टी आवामी लीग ने पूर्वी पाकिस्तान में जोरदार कामयाबी हासिल की। पूर्वी पाकिस्तान माने उस समय का आज की तारीख का बांग्लादेश। पश्चिमी पाकिस्तान के नेताओं के हाथों अपने साथ हुए दोयम दर्जे के नागरिक के बर्ताव के विरोध में पूर्वी पाकिस्तान की बंगाली जनता ने इस पार्टी को वोट दिया और पाकिस्तान के शासक इस जनादेश को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। अवामी लीग एक प्रसंग बनाने की मांग कर रही थी, लेकिन वे इस मांग को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। मतलब ये कि पाकिस्तान बांग्लादेशी या पूर्वी पाकिस्तान उस समय का जो था उसे आज़ादी देने के मूड में नहीं थे, ये था उसका मतलब। उसकी जगह पाकिस्तानी सेना ने 1971 में शेख मुजीब को गिरफ्तार कर लिया और पूर्वी पाकिस्तान के लोगों पर जुल्म ढाना शुरू कर दिया। जवाब में पूर्वी पाकिस्तान की जनता ने अपने इलाके यानी मौजूदा बांग्लादेश को पाकिस्तान से मुक्त करने के लिए संघर्ष छेड़ दिया कि हमें पाकिस्तान में रहने नहीं है। 1971 में पूरे साल भारत को 80 लाख शरणार्थियों का बोझ वहन करना पड़ा। ये शरणार्थी पूर्वी पाकिस्तान से भागकर भारत के नज़दीकी इलाकों में शरण लिए हुए थे। भारत ने बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम को नैतिक समर्थन और भौतिक सहायता भी दी। पाकिस्तान ने आरोप लगाया कि भारत उसे तोड़ने की साजिश रच रहा है। पाकिस्तान को अमेरिका और चीन ने मदद की। 1960 के दशक में अमेरिका और चीन के बीच संबंधों को सामान्य करने की कोशिश चल रही थी और इससे एशिया में सत्ता समीकरण नया रूप ले रहा था। अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन के सलाहकार हेनरी किसिंजर ने 1971 के जुलाई में पाकिस्तान होते हुए गुप्त चीन का दौरा किया। अमेरिका पाकिस्तान चीन की धुरीबनता देख भारत ने इसके जवाब में सोवियत संघ के साथ 1971 में शांति और मित्रता की एक और 20 वर्षीय संधि पर दस्तखत किए। संधि से भारत को इस बात का आश्वासन मिला कि हमला होने की सूरत में सोवियत संघ भारत की मदद करेगा। मतलब भारत को अमेरिका से डर था उस समय कि चीन और पाकिस्तान के साथ मिलकर के अमेरिका भारत को नुकसान पहुंचा सकता है। महीनों राजनीतिक तनाव और सैन्य तैनाती के बाद 1971 के दिसंबर में भारत और पाकिस्तान के बीच एक पूर्णव्यापी युद्ध छिड़ गया। पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों ने पंजाब और राजस्थान पर हमले किए, जबकि उसकी सेना ने जम्मू कश्मीर में अपना मोर्चा खोल लिया। जवाब में भारत ने अपनी वायुसेना, नौसेना और थल सेना के बूते पश्चिमी और पूर्वी मोर्चे से कार्रवाई शुरू कर दी। स्थानीय लोगों के समर्थन और स्वागत के बीच भारतीय सेना पूर्वी पाकिस्तान में तेजी से आगे बढ़ी। 10 दिनों के अंदर भारतीय सेना ने ढाका को 3 तरफ से घेर लिया। ढाका बांग्लादेश की राजधानी है आज, और अपने 90,000 सैनिकों के साथ पाकिस्तानी सेना को आत्मसमर्पण करना पड़ा। मतलब पाकिस्तान उस समय घिर गया था भारत से, तो उसे मजबूरन भारत के साथ समझौता करना पड़ा और 90,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया। बांग्लादेश के रूप में एक नए स्वतंत्र राष्ट्र के उदय के साथ भारतीय सेना ने अपनी तरफ से एक तरफा युद्ध विराम घोषित कर दिया। बाद में 3 जुलाई 72 को इंदिरा गांधी और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बीच शिमला समझौते पर दस्तखत हुए और उससे अमन की बहाली हुई। भारत और पाकिस्तान के बीच में कारगिल युद्ध भी हो गया। 1999 में गर्मियों में क्या होता है, अभी भी होता था 99 के पहले तक, कि जो भारतीय सेना है वो सियाचिन ग्लेशियर से नीचे उतर आती थी अपना इलाका छोड़ करके, क्योंकि वहाँ सर्दी बहुत पड़ती थी। लेकिन सर्दियों में उतर आती थी
और जैसे ही मार्च का महीना शुरू होता था वैसे ही वो फिर वहाँ अपने इलाके वापस। तो जिस समय सर्दियों में नवंबर में भारतीय सेना नीचे उतरी, उसी समय पाकिस्तान ने सियाचिन ग्लेशियर वाले हिस्से पर, माने जो भारत का हिस्सा था जहाँ कारगिल की पहाड़ियाँ हैं, उस पर अधिकार जमा लिया और ये भारत को पता नहीं लगा। जब भारतीय सैनिक दोबारा मार्च में वहाँ पहुँचे, वहाँ के स्थानीय लोगों ने खबर की, तो भारतीय सेना ने अपना इलाका कब्जाने के लिए वहाँ जो शुरू की तैयारी, उसी को हम कारगिल संघर्ष कहते हैं। कारगिल पर कब्जा जमाने के लिए इसी को नाम है कारगिल संघर्ष। और अंततः इसमें भी भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना को मुंह खिलाई और अंत में भारतीय सेना जीत कर लौटी। और जो भारत और बांग्लादेश के बीच, बांग्लादेश को लेकर के भारत पाकिस्तान के बीच जो लड़ाई हुई, जिसमें 90,000 पाकिस्तानी सैनिकों को आत्मसमर्पण करना पड़ा, इसे अधिकांश भारतीयों ने गौरव की घड़ी के रूप में देखा और माना कि भारत का सैन्य पराक्रम प्रबल हुआ है। माना भारत की सेना बहुत मजबूत थी उस समय। इंदिरा गांधी इस वक्त भारत की प्रधानमंत्री थी। 1971 के लोकसभा चुनाव में उन्हें भारी विजय मिली और 71 की जंग के बाद इंदिरा गांधी की लोकप्रियता को और चार चांद लग गए। इस युद्ध के बाद अधिकतर राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए और अनेक राज्यों में कांग्रेस पार्टी बड़े बहुमत के साथ जीती। भारत ने अपने सीमित संसाधनों के साथ नियोजित विकास की शुरुआत की। पड़ोसी देशों के साथ संघर्ष के कारण पंचवर्षीय योजना जो थी हमारी पटरी से उतर गई और 1962 के बाद भारत को अपने सीमित संसाधन खास तौर से रक्षा क्षेत्र में लगाने पड़े। भारत को अपने क्षेत्र सैन्य ढांचे का आधुनिकीकरण करना पड़ा। 1962 में रक्षा उत्पाद विभाग और 1965 में रक्षा आपूर्ति विभाग की स्थापना हुई। तीसरी पंचवर्षीय योजना जो हमारी 61 से लेकर 66 तक थी, उस पर इस युद्ध का असर पड़ा और वो हमारी योजना पिछड़ गई। इसके बाद लगातार 3 एक पंचवर्षीय योजनाओं पर अमल हुआ। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 में ही शुरू हो सकी। युद्ध के बाद भारत का रक्षा व्यय बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अब है भारत की परमाणु नीति। इसे हम कल चर्चा करेंगे। आज यहीं तक।